देश की कुल बाढ़ प्रभावित आबादी में 22.1% हिस्सा बिहार का ही है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 73.06% इलाका बाढ़ की मार झेलता है। बिहार में देश के अन्य बाढ़ प्रभावित राज्यों की तुलना में नुकसान ज्यादा होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16.5% बिहार में है, लेकिन इससे नुकसान 22.8% का है। बिहार सरकार 1979 से बाढ़ के आंकड़े प्रकाशित करती आई है और तब से अब तक बाढ़ से लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 5 साल से हर साल औसतन राज्य के 19 जिलों में बाढ़ आती है और इस दौरान करीब 130 करोड़ की निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है। बिहार में बाढ़ को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। वहीं दावे करते हुए बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि ये अनप्रैक्टिकल रेन है। क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी अप्रैल तो कभी अक्टूबर में भी बारिश हो जाती है। बिहार में क्या बारिश हो रही है उससे अधिक इम्पोर्टेंट है नेपाल में क्या बारिश हो रही है, क्योंकि पानी वहां से आता है। जल संसाधन विभाग की ओर से जो एम्बैंकमेंट है वो 3700 किलोमीटर का है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की ओर से भी एक रिव्यू बैठक हुई थी। डिपार्टमेंट के सारे इंजीनियर मौजूद थे। डिपार्टमेंट का जो एसओपी है, टाइम बॉन्ड कम होने को है। हमारा एंटी इरोजन का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। हर एक जोन में मैं खुद जाऊंगा। फ्लड कंपोनेंट का मटेरियल भी तैयार कर लिया गया है। डिपार्टमेंट अलर्ट है। इस बार हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी को भी यूज करेंगे। बरसात का मौसम आएगा, बाढ़ की समस्या उत्पन्न होगी, उसको लेकर तैयारियां क्या है सर? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही है, अनप्रिडिक्टेबल रेन है। क्लाइमेट चेंज के वजह से अप्रैल में भी बारिश हो जाता है और कभी अक्टूबर में भी हो जाता है। बिहार में बारिश क्या होता है वो भी इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेपाल में क्या बारिश होता है, क्योंकि पानी वहाँ से आता है हम लोगों के लिए। तो वो एक, लेकिन जल संसाधन विभाग के तरफ से जो हमारा एम्बैंकमेंट है करीब 3700-3800 किलोमीटर का, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। वो हम लोग पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी एक रिव्यू हुआ था। डिपार्टमेंट के सारे इंजीनियर, आज जो हम लोग का एक एसओपी है उसके बेसिस पर, टाइम बाउंड काम होने का, उसके बेसिस पर हमारा एंटी इरोजन का काम है वो काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं गोपालगंज भी गया था और हर एक जोन में हमको भी पर्सनली जाना है, जो हम लोग 15 जून में कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारा फ्लड फाइटिंग का मटेरियल है, जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो भी सब जगह तैयारी इसकी कर ली गई है। और लेकिन एक बात तो है, ये तो एक ऐसा फिनोमेनन है कि अगर आजकल कभी पूरा दिन बारिश होता था, अब उतना बारिश कभी कभी 1 घंटे में हो जाता है। इतना इंटेंस बारिश हो जाता है और इतना फ्लो। पिछले साल जून में ही जो कभी हम लोग सोचते नहीं थे, जो गंडक में 4 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी आ गया, जो हम लोग मानते 15 जुलाई के बाद आएगा। लेकिन डिपार्टमेंट पूरा अलर्ट है और इस बार हम बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी को भी यूज कर रहे हैं। बाढ़ नहीं आएगा वो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसके प्रभाव को मिनिमाइज करने का ये मैं जरूर आश्वस्त करता हूँ कि इसके प्रभाव को कम करना, और डिपार्टमेंट और सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। जल संसाधन मंत्री द्वारा किए गए दावे कितने सच होते हैं ये देखने वाली बात होगी, मगर हर साल औसतन राज्य के 19 जिलों में बाढ़ आती है, जिससे भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।